माई सेल्फ मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज केतरी। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में बताना चाहता हूँ। विदेशी व्यापार की विदेशी व्यापार का अर्थ होता है आयात और निर्यात। और हम देख रहे हैं कि भारत के आयात भी बढ़ रहे हैं और निर्यात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्यातों की तुलना में आयात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत का जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल रह रहा है, व्यापार संतुलन प्रतिकूल रह रहा है। तो हम भारत के विदेशी व्यापार की में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, किन देशों से हमारा जो है निर्यात हो रहा है उसके बारे में हम, और किन देशों से हमारा आयात हो रहा है और उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, वस्तुओं के हिसाब से भी किन का महत्व बढ़ रहा है, किन का घट रहा है, ये चीज़ हम आधुनिक प्रवृत्तियों में देखेंगे। तो हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार की बनावट, दिशा व व्यापार की बकाया राशि में काफी परिवर्तन हुए। योजना काल के प्रारंभिक वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार पर रुपए के अवमूल्यों सितंबर 1949 और जून 1966 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए गए आर्थिक विकास तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ा था। जुलाई 1991 में किए गए रुपए के 18% अवमूल्यन तथा 1993-94 के बजट में लागू की गई स्वीकृत एकीकृत विनिमय दर प्रणाली का भी हमारे विदेशी व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ा है। 1980-81 से निर्यात व्यापार में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हम देखें कि वस्तुओं के अनुसार क्या परिवर्तन हुए निर्यात व्यापार में। तो इसमें जो इसकी बनावट के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें प्रतिशत के रूप में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कृषि व सहायक वस्तुएं हैं, उनका 1980-81 में 30.6% कुल निर्यात में अर्थात 30.6% का निर्यात होता था, जो 2018-19 में घट करके 11.8% पर आ गया है। दूसरा है खनिज पदार्थों व एसिड, जो 80-81 में 6.2% था, वो घट करके 1.8% रह गया है 2018-19 में। इंजीनियरिंग माल 1980-81 में जो कुल निर्यातों का 12.3% का निर्यात होता था, वो बढ़ करके 23% हो गया है। अर्थात हमारे निर्यातों में इंजीनियरिंग माल का रोल बढ़ता जा रहा है। चौथा है रसायन व संबद्ध पदार्थ, जो 1980-81 में 3.3% थी, वो घट करके 1.2% रह गए। रत्न व जवाहरात, ये 1980-81 में 9.2% का निर्यात होता था कुल निर्यातों का, जो बढ़ करके 12.2% हो गया है। टेक्सटाइल्स, जो 80-81 में 8.2% था, वो घटकर के 7.9% रह गया है। चमड़ा व चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, जो 5.8% था 1980-81 में, वो घटकर के 0.7% हो गया 18-19 में। अन्य जो हैं वो 24.4% जो है वो निर्यात होता था
वो बढ़ करके 41.4% हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि निर्यातों की कुल राशि जो करोड़ रुपए में, यदि हम 1980-81 की देखें तो 6,711 करोड़ रुपए थी, जो 18-19 में बढ़ करके 23,07,663 करोड़ रुपए हो गई, जो काफी राशि हमारी बढ़ी है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि 1980-81 से 2018-19 की अवधि में भारत के निर्यातों में कृषि व सहायक वस्तुओं का अंश लगभग 31% से घटकर लगभग 12% पर आ गया है। खनिज पदार्थों व एस्कों के निर्यात का अंश काफी कम हुआ है। 2018-19 में निर्यातों में द्वितीय स्थान रत्न व जवाहरात का रहा है एवं प्रथम स्थान इंजीनियरिंग के सामान का रहा है। टेक्सटाइल्स व रेडीमेड वस्तुओं का निर्यातों में अंश लगभग 8.2% से मामूली घटकर 7.9% रह गया है। और निर्यातों में हमारे विनिर्मित माल का अंश लगातार बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं दिशा के अनुसार परिवर्तन। 1980-81 से 2018-19 तक की अवधि में यदि हम देखें तो यूके का अंश 5.9% से घटकर 2.8%, जर्मनी का अंश भी घटा है, अमेरिका का 15.9% पर रहा है, जापान का अंश भी काफी घटा है। 1992-93 से पहले रूस का अंश 18.3% से घटकर मात्र 0.7% पर आ गया है। हालांकि 90-91 में यह 16% रहा था। ओपेक के दो देश हैं सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात का अंश काफी बढ़ा है। गैर ओपेक एशिया व आसियान सहित देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आदि का अंश जो है 19% से बढ़कर 28.5% हो गया है। तो इस प्रकार से ये दिशा के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। अब हम देखते हैं भारत के आयातों में परिवर्तन। आयातों की जो बनावट है उसमें 1980-81 से 18-19 की अवधि को हम लें तो इसमें पेट्रोल, तेल, चिकनाई का अंश 42% से घट करके और 2018-19 में यह 27.4% हो गया है, अर्थात इनके आयात हमारे घट गए हैं। उर्वरक पदार्थ जो हैं उनका अंश भी घटा है। मोती व कीमती पत्थरों का अंश बढ़ा है। पूंजीगत माल का अनुपात थोड़ा घटा है तथा अनाज व दालों के आयात भी काफी कम रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे आयातों की बनावट में परिवर्तन आए हैं। अब हम देखते हैं आयातों में देशों के अनुसार परिवर्तन। 1980-81 से 18-19 की अवधि में भारत के आयात यूके से 5.8% से घटकर 1.5% पर आ गए। जर्मनी से भी आयातों का अनुपात घटा है। अमेरिका से 12.9% से घटकर 6.9% पर आ गया है। जापान से 6% से घटकर 2.5% रह गया है। इस अवधि में पूर्व में रूस का आयातों में अंश 8.1% की तुलना में काफी घटा है। ओपेक के दो देश हैं उनका हमारे आयातों में अंश 27.8% से घटकर 11.4% हो गया है। ईरान व इराक की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन से हमारे आयात और निर्यात दोनों काफी प्रभावित हुए। 18-19 में हमारे आयातों में जर्मनी का स्थान लगभग 3%, अमेरिका का 6.9%, ईयू के अन्य देशों का थोड़ा बढ़ा है। जापान का अंशदान लगभग 2.5% पर रहा है। गैर ओपेक विकासशील देशों का अंश 15.7% से बढ़कर 50.7% हो गया है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अमेरिका का हमारे निर्यातों व आयातों में आज भी महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसमें ये देखा वर्तमान प्रवृत्तियों में कि भारत के निर्यात आयात है उनकी बनावट में क्या परिवर्तन आए हैं और किन देशों को हम निर्यात कर रहे हैं, किन देशों को हम आयात कर रहे हैं, किन देशों से, इसके जो दिशा है
उसमें परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से इसमें हमने ये वर्तमान पत्रों के बारे में जो है विचार विमर्श किया है। धन्यवाद।